हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ हम फिर आए हैं, नौबत खाने में इबादत। ये हमारा आज का जो चैप्टर है ये यतेंद्र मिश्र द्वारा लिखित है। इसके राइटर कौन है? यतेंद्र मिश्र। तो नौबत खाने का मीन होता है दरवाजे पर बजने वाला, मतलब दरवाजे से मतलब है यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी समारोह वगैरह हुआ, किसी भी प्रकार का कोई उत्सव होता है तो आपने देखा होगा जो मेन द्वार होता है उस पर एक म्यूजिक बजता है, बड़ा धीमा धीमा सा बजता है, शहनाई जैसा टाइप में। तो उस म्यूजिक जो बजता है उसे बोलते हैं नौबत खाने। अब रहा इबादत। इबादत का मीन होता है पूजा करना। तो आज हमारा जो चैप्टर है हमारे बहुत पुराने, शायद आपने शहनाई वादक का नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है ये पूरा चैप्टर। इसमें उनके बचपन से लेके उनकी मृत्यु तक का पूरा विवरण दिया हो, मतलब पूरा डिटेल में बताओ। तो उस चैप्टर को हमने सारांश के तौर पे कुछ पॉइंटों में डिवाइड किया है। इन पॉइंटों के आधार पर अगर मेन जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम याद रखेंगे तो क्या है, हमें ये चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देते हैं। जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं ये मतलब अपने नंसार बोला जाए तो मामा, इनके जो दो मामा थे वो एक शहनाई वादक थे। वो शहनाई में बहुत होशियार थे। ये कहा जाए कि जो हनुमान जी का मंदिर था वहां पर बालाजी का मंदिर जो था उससे ही वो अपने दिन की शुरुआत करते थे शहनाई बजाकर। तो उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने आगे जाकर जो शहनाई का जो मतलब रुख इनका जो हुआ वो उन्हीं से ही प्रेरित हुआ है। तो इन पॉइंटों के आधार पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है बालाजी मंदिर में शहनाई वादन। बालाजी मंदिर यानी जो हनुमान जी को ही हम बालाजी मानते हैं। तो देखिए बालाजी मंदिर में सन 1916 से 1922 तक के समय के बारे में यहाँ अभी बता रहे हैं। जो ये पॉइंट हमारा सन 1916 से लेके 1922 तक, यानी कितने साल का हो गया ये? 6 साल का समय। इसके बारे में अभी बताया। काशी में पंचगंगा घाट पर बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। ड्योढ़ी मीन्स क्या होता है? ड्योढ़ी किसको बोलते हैं? ड्योढ़ी बोला जाता है दहलीज को, जो मतलब बोला जाए चौखट होती दरवाजे की, जो दहलीज होती है। तो सन 1916 से लेके 22 तक का जो समय है उसके बारे में बताया गया है। गंगा जी के पंचगंगा घाट पर एक घाट है उसका नाम है पंचगंगा घाट पर बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी में मंगल ध्वनि आ रही है। मतलब सुबह सुबह का समय है, जो गंगा जी का जो बालाजी का मंदिर है गंगा जी के घाट पर, वहां पर मंगल ध्वनि मतलब बड़ी धीमी धीमी आवाज, मधुर सी आवाज आ रही है। जो अच्छा, अमरुद्दीन और अब्दुल्ला खां 6 साल का है। अमरुद्दीन और अब्दुल्ला खां जो कि 6 साल के हैं, और उनका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, यानी दोनों भाई की उम्र में यहाँ पर 3 साल का अंतर। अगर क्वेश्चन बन के आता है कि इन दोनों भाइयों की उम्र में कितना अंतर है तो यहाँ पर 3 साल का है। अच्छा, ये जो नाम बताएं अमरुद्दीन या अब्दुल्ला और दूसरा नाम है शमसुद्दीन, ये दोनों नाम क्या है? इनके बिस्मिल्लाह खां जी के भाई का, मामा का नाम है जो कि 9 साल का है। उनके मामू जान सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक। सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा गलत कर गई। जो अमरुद्दीन नाम है वो किसका नाम है? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। ठीक है, अमरुद्दीन किसका नाम है, या अब्दुल्ला जो बोला जाए वो किनका नाम है? बिस्मिल्लाह खां का नाम है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। और शमसुद्दीन और जो सादिक, शमसुद्दीन और सादिक क्या है? इनके मामा का नाम है। ठीक है ना। अगर 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला था, और मामा का नाम शमसुद्दीन और सादिक हुसैन था। ठीक है, वह देश के जाने माने शहनाई वादक थे। वे अपने दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर में
की ड्योढ़ी पर, ड्योढ़ी यानी दरवाजे की जो दहलीज होती है, जो अब जैसे मालूम हो गए बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनके जो मेन डोर होते हैं वही कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उसकी दहलीज और साइड से बहुत से बोला जाए चबूतरे टाइप में दिए होते हैं मंदिर के दोनों साइड, तो उन पर बैठकर दरवाजे की ड्योढ़ी पर बैठकर वो क्या करते थे, शहनाई बजाकर अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। वे मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरवी राग की बातें करते थे। ये क्या है, उन रागों के नाम है, मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरवी। ये क्या है, उन रागों का नाम है जिन्हें वो बजाकर मतलब अक्सर बजाया करते थे। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, एक हो गया बालाजी मंदिर में, तो जैसे कि इसमें बता दिया ना कि जो शमशुद्दीन और सैदिक जो थे वो क्या करते थे, बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी पर बैठकर अपने दिन की शुरुआत किससे क्या करते थे, मुल्तानी और कल्याण, ललित और भैरव आदि रागों को गाकर मतलब अपनी शहनाई से बजाकर दिन की शुरुआत करते थे। बस इतना सा ही पॉइंट है ये बालाजी मंदिर, सब में ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, शॉर्ट में, इसीलिए पॉइंट्स लिए। अगर हम ये पॉइंट्स याद रखेंगे, नोट्स हम अक्सर तैयार करते हैं तो उनमें हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो आपको डिटेल की जरूरत नहीं है। तो आप बालाजी मंदिर डाल के उसमें प्लस आप थोड़ी सी जो सन बताइए, सन 1916 से लेके जो समय बताया है 1922 तक का, और अगर हम बस इतना सम याद रखेंगे तो हमें बाकी का पूरा इसका डिटेल याद आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा है डुमराव का महत्व। डुमराव, डुमराव क्या होता है, देखो डुमराव यानी कि बोलते हैं डुमराव अब्दुल्ला खां की जन्मभूमि है। डुमराव कहाँ है, उनकी एक जगह का नाम है जहां पे अब्दुल्ला खां यानी बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था। डुमराव में सोन नदी है। डुमराव आई थिंक ये बिहार के आसपास की जगह है, ये बिहार में है, ठीक है। अच्छा, डुमराव में सोन नदी है, उसके किनारे रीढ़ और नरकट पाई जाती है। इसका शहनाई में बहुत उपयोग होता है। बस इतना सा। डुमराव का हमने क्या महत्व बताया, डुमराव में उनका जन्म हुआ है। डुमराव में दूसरा हो गया उनका मतलब जो है सोन नदी है। तीसरा, इसमें रीढ़ और नरकट पाई जाती है जो कि शहनाई में अधिक प्रयोग होती है। तो ज्यादा हमारा लेंथी नहीं है, हम इसे शॉर्ट में ही करवा रहे हैं आपको। अच्छा, तीसरा हमारा पॉइंट है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ और बताऊंगी मैं, बालाजी, अच्छा पहले तो ये देखते हैं, बालाजी मंदिर के प्रति असीम श्रद्धा। जो बिस्मिल्लाह खां जी की जो बालाजी के प्रति जो असीम कृपा थी या श्रद्धा थी, उसके बारे में। श्रद्धा क्या, देखिए बिस्मिल्लाह खां की जो श्रद्धा थी उसमें श्रद्धा, काशी में संगीत आयोजन प्राचीन। अच्छा, श्रद्धा से एक बात बताते हैं, उनका मानना ऐसा था बिस्मिल्लाह खां जी का कि मतलब मतलब जो वहां का काशी का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का और हनुमान जी का जो बालाजी का मंदिर वहां पर जो है, तो जिस दिशा में उस मंदिर का वो मुख है, तो जो बिस्मिल्लाह खां जी उस शहर में अगर किसी भी प्रोग्राम को करते थे तो उनका फेस ऑडियंस की तरफ नहीं रहता था, जनता की तरफ नहीं रहता था, मतलब मंदिर की दिशा की तरफ रहता था। चाहे ये वो मतलब ये चीज वो चाहे अगर शहर के बाहर किसी दूसरे शहर में भी जाते थे तो भी वह यही करते थे, जो उनका मुख होता था तो वो और उनकी शहनाई का जो स्वर होते थे वो कहाँ की तरफ होते थे, जिस दिशा में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और बालाजी का मंदिर, हनुमान जी को वो बहुत मानते थे, उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव थी। तो वो अपना जो प्रोग्राम करते समय जो उनका मुख होता था तो वो कहाँ होता था, काशी विश्वनाथ की मंदिर की दिशा की तरफ, हनुमान जी की दिशा की तरफ। वह जनता की तरफ मुख नहीं करते थे। अगर उसी साइड जनता का मुख है तो बात अलग है, अदरवाइज वो कहाँ महत्व देते थे कि मंदिर की दिशा जिस तरफ है वो उसी तरफ अपना मुख करके अपने उस फंक्शन को किया करते थे, मतलब अपने उस शहनाई वादन के प्रोग्राम को किया करते थे। दूसरा दिया है कि संकट मोचन मंदिर में वे हर साल अब्दुल्ला उपस्थित रहते, मतलब जो हनुमान जयंती पर जो संकट मोचन भगवान का जो प्रोग्राम होता था, एक छोटा मोटा जो भी उस समय फंक्शन होता था, तो हम समय वो वहां पर क्या रहते थे,
उपस्थित रहते थे। जब वे काशी के बाहर भी जाते तो जैसे मैंने अभी बता दिया, तो प्रोग्राम करते समय मतलब जब भी वो बाहर जाते थे, तो जब वो काशी विश्वनाथ के मुख के मतलब मंदिर की तरफ ही उनका मुख रहता था, शहर के बाहर हो या अंदर का कोई प्रोग्राम। अगला पॉइंट है शहनाई का इतिहास। अब हमारा आ रहा है शहनाई का इतिहास। शहनाई का इतिहास उल्लेख वैदिक इतिहास में नहीं है। मतलब ये जो शहनाई है, ये हमारी प्राचीन मतलब वैदिक काल से नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है। अरब देशों में फूक फूक कर बजाए जाने वाले वध को न कहते हैं। अरब देशों में, जो मतलब यहाँ से नहीं, हमारे जो बाहर के जो देश हैं अरब, उन देशों में ये फूक फूक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको बोलते हैं नय। शहनाई शाहे नय मानी जाती है, शहनाई को शाहे नय मानी जाती है। अब हमारा अब हमारा आ रहा है फिफ्थ पॉइंट। शॉर्ट में हो गया, जल्दी जल्दी हो गया ना, ये पॉइंट्स देखने में ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है बिस्मिल्लाह खां की आवाज। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ और बताएंगे जो शहनाई के बारे में। उनको थोड़ी सी प्रेरणा, वैसे तो उन्हें अपने मामाओं से, अपने नाना जी से प्रेरणा मिली शहनाई को लेके, वो उनसे काफी प्रेरित थे। दूसरा, उनको जो कुछ प्रभाव रसूलन बाई और बतूलन बाई नाम की जो बहनें थी, रसूलन बाई और बतूलन नाम की जो दो बहनें थी, जब वो मंदिर 14 वर्ष की उम्र में मंदिर, बालाजी के मंदिर जब जाते थे, 14 वर्ष की उम्र में जब बालाजी के मंदिर वो जाया करते तो ज्यादा उस रास्ते से होकर गुजरते थे जहां रसूलन बाई और बतूलन बाई का मतलब बोला जाए घर पड़ता था, ठिकाना पड़ता था, तो वो उसी रास्ते होकर गुजरते थे। और वो जब सुबह सुबह ठुमरी और ठप्पे या दादरा गाती थी। वो सुबह सुबह कौन से गाती थी? ठुमरी, ठप्पे या दादरा गाते थे। तो बचपन में उन्हें उनसे भी के मतलब राग से भी बड़े वो प्रेरित हुए, प्रभाव पड़ा उन पर। कौन सी दो बहनें बताइए? रसूलन बाई और बतूलन बाई, ठीक है ना। बहनों का नाम पूछा जाए तो कौन सी दो बहनें हैं? रसूलन बाई और बतूलन बाई। हाँ, हमारा अब नेक्स्ट चल रहा था बिस्मिल्लाह खां की आवाज। बिस्मिल्लाह खां की आवाज, तो इसमें देखिए बिस्मिल्लाह खां, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, बिस्मिल्लाह खां की कामना है, आवाज नहीं, सॉरी, क्योंकि आवाज का तो यहाँ काम ही नहीं है, यहाँ पर है कामना, आवाज। उनकी कामना एक ही थी कि जो उनके स्वर हैं, जो उनकी शहनाई के स्वर हैं, वो कभी भी बिगड़े नहीं, कि ईश्वर उन पर इसी प्रकार कृपा बनाए रहे। आगे देखते हैं हम। बिस्मिल्लाह खां पिछले 80 वर्षों से खुदा से एक ही नेमत मांगते थे। नेमत मतलब एक ही दुआ करते थे उनसे, मतलब एक ही चीज मांगते थे कि सच्चे स्वर की नेमत इसी प्रकार के लिए रोज खुदा के सामने झुकते। मतलब उनके पास जो ईश्वर की जैसी कृपा है, मतलब उन्हें जो सच्चे स्वर मिले हैं वो कभी उनसे छूटे नहीं, उनसे उनका साथ ना छूटे। खुदा मुझ पर ऐसा सच्चा सुर दे जिसकी तासीर से लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। तासीर मीन्स मतलब जिसकी बोला जाए कि मतलब जिसकी जो आवाज है, मतलब सुनकर लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। अगला है हमारा, खां की स्थिति एक हिरन जैसी थी। बिस्मिल्लाह खां की वास्तव में बोला जाए तो बिस्मिल्लाह खां जी की जो स्थिति थी कैसी थी? एक हिरन जैसी थी, जिसकी गमक उनकी नाभि में थी। गमक बोला जाए तो यहाँ गमक का मीन दिया हुआ है, गमक यानी खुशबू। गमक का अर्थ दिया हुआ है खुशबू। ठीक, अगला हमारा है मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। जब मुहर्रम के 10 दिन होते थे तो उन दिनों बिस्मिल्लाह खां एक भी बार शहनाई उन 10 दिन तक नहीं बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई
के साथ मुहर्रम का त्योहार जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार से थे। तो वो जिस प्रकार मुस्लिम परिवार से होते हुए भी बालाजी और काशी विश्वनाथ जी के प्रति उनकी जैसी श्रद्धा थी, तो वह अपने धर्म यानी अपने मुहर्रम को भी बहुत मानते थे, उनके उसके प्रति भी बड़ी श्रद्धा भाव थी। तो उनको वो अपने मुहर्रम से भी जुड़ा हुआ त्योहार था, उनसे उसको भी बहुत मानते थे। मुहर्रम पर शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उसके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। जो 10 दिन का मुहर्रम त्योहार होता है, उस पर शिया मुसलमान जो होते हैं हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति क्या करते थे, शोक जताते हैं, मनाते हैं। पूरे 10 दिन तक उनके यहाँ कोई संगीत कार्यक्रम नहीं होता है, न शहनाई बजाई जाती है। 8वीं तारीख को अब्दुल्ला दाल मंडी में 8वीं तारीख को अब्दुल्ला दाल मंडी में फातमान से 8 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये जगह का नाम है, दाल मंडी से फातमान से 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलकर शोक मनाते थे। मतलब शहनाई को बजाते हुए पैदल चलते थे, 8 किलोमीटर तक शहनाई बजाते हुए उसका शोक मनाते थे। उस दिन कोई और अन्य राग नहीं बजता था। अब हमारा सुलोचना के प्रशंसक। सुलोचना क्या थी, उस समय की एक अभिनेत्री थी, और जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो उनके बहुत बड़े फैन थे। सुलोचना की कोई भी फिल्म उस समय आती थी तो बिस्मिल्लाह खां जी उसको फिल्म को बिना देखे नहीं छोड़ते थे। जो भी मतलब एक ना एक उसका शो उस फिल्म का वो जरूर देखते थे सुलोचना। अच्छा, उस समय जो मूवी की जो टिकट आती थी वो 6 पैसे की आती थी। अब पैसे तो इनके पास होते नहीं थे, तो वो किस प्रकार अरेंज करते थे, 2 पैसे अपने मामा जी से ले लिए, 2 पैसे मौसी से ले लिए और 2 पैसे नाना जी से लिए। ऐसे कर करके ये बचपन में 6 पैसे इकट्ठे करते थे और लंबी लाइन में लगकर उस टिकट को लेते थे, तब जाके सुलोचना की मूवी वो देखते थे। सुलोचना इनकी क्या थी, फेवरेट हीरोइन थी, सबसे पसंदीदा हीरोइन थी। दूसरा है अमरुद्दीन 4 या 6 साल का था तब अपने नाना से शहनाई बजाने थे, और शहनाई उनके जाने पर वह शहनाइयों की भीड़ में नाना की मीठी वाली शहनाई को खोजता था। अब्दुल्ला को ये मैंने आपको बता ही दिया, वह सुलोचना की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ते थे। अच्छा, इसमें एक और आएगा कुलसुम। कुलसुम नाम का एक जो हलवाई था, उनकी है ना बड़ी देसी घी की बनी हुई कचौड़ियां बड़ी पसंद थी। क्या नाम था हलवाई का, कुलसुम। कुलसुम नाम का जो हलवाई था उसके हाथों से बनी हुई देसी घी की कचौड़ियां इन्हें बड़ी पसंद थी। बालाजी, अब है यहाँ पर काशी और अब्दुल्ला का अटूट संबंध। काशी और अब्दुल्ला का अटूट संबंध। तो इसमें अब्दुल्ला कहते हैं कि शहनाई और काशी से बढ़कर हमारे लिए कोई जन्नत ही नहीं है। काशी और किससे तुलना की है, शहनाई। मतलब बिस्मिल्लाह खां के जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी, एक थी उनकी शहनाई और दूसरा था काशी विश्वनाथ, यानी काशी ही मान लीजिए, शिव जी की जो नगरी है, काशी से उन्हें बड़ा लगाव था। तो यही 2 चीजें उनके जीवन में मेन थी जिसे वो अपने लिए जन्नत मांगते थे। यहाँ हमारे पुरखों ने बालाजी मंदिर में शहनाई बजाई है। पुरखे कौन, उनके मामा, वहां पर जैसा बताया था स्टार्टिंग में, जो उनके जो मामा थे शैदिक और शमशुद्दीन नाम के जो मामा थे, वो वहां पर मतलब ड्योढ़ी पर बताया था, जैसे कि ड्योढ़ी पे शहनाई बजाकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि उनके जो पुरखे थे वो क्या करते थे, वहां पर पुरखों के जमाने से बालाजी मंदिर पर क्या हो रहा है, शहनाई बजाती चली आ रहे हैं। हम यहाँ के मंदिर, शहनाई और गंगा मैया को छोड़कर कहाँ जाएं। मतलब वो ये कहते थे कि हमारे पुरखों के टाइम से ये काम होता जा रहा, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम अपनी इन गंगा मैया और शहनाई को छोड़कर कहाँ जाएं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्रभाव। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्रभाव। तो इसमें अक्सर उत्सवों में शहनाई सुनकर लोग कहते थे,
मतलब बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते तो लोगों के मुख से आवाज निकलती बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उनकी शहनाई का स्वर जादू सुनने वालों के सिर पर चढ़कर बोलता। इतने मुग्ध हो जाते तो लोग उनकी शहनाई की आवाज सुनकर कि यहाँ मुंह से निकल पड़ता था बिस्मिल्लाह। शहनाई में सरगम ताल राग का अद्भुत मेल था। उनकी शहनाई सुनकर लोग सुबहान अल्लाह और बिस्मिल्लाह सुबहान अल्लाह मतलब ऐसे शब्द उनके मुंह से स्वयं ही निकलने लगते थे। एक दिन बिस्मिल्लाह खां की तो थोड़ा सा एक यहाँ पर एक वहां पर एक वाक्या हुआ उसके बारे में है। एक दिन बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या थी तो उन्होंने उससे मतलब पूछा बिस्मिल्लाह खां से कि बाबा की आपको तो भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, आप इतने प्रतिष्ठित कलाकार होते हैं फिर भी आप ये फटी हुई लुंगी क्यों पहनते हैं। अच्छा वो जो बिस्मिल्लाह खां जी थे उन्हें भारत रत्न मिल चुका था, कई पुरस्कार मिल चुके थे पर उनकी जो आर्थिक जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी। उनके पास अंत समय तक पैसे की तंगी रही है। तो फिर वो यही शिष्या जो उनसे पूछते कि आप भारत रत्न प्राप्त कर चुके हो, आपको इतने पुरस्कार मिल चुके हैं, आप फिर भी ये फटी हुई लुंगी क्यों पहनते हो। तो वो अब उससे कहते हैं लुंगी बोल रहे हैं तहमत, ठीक है। जो खां साहब थे वो मुस्कुराते हुए कहते हैं लाड़ से प्यारे चल हट पगली, भारत रत्न हमको नहीं हमारी किसको मिला है, शहनाई को मिला है, ठीक है ना। तो वो कैसे देते हैं ये किसको लिए बोलते हैं, शहनाई को मिला क्योंकि वो शहनाई के कारण ही मिला था। तो कहते लंगुइया पे नहीं, लंगुइया लंगुइया यानी वो तहमत या लुंगी बोला जाए उसको पे नहीं, तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती। अगर तुम लोगों की तरह ये बनावटी सिंगार वगैरह हम करते रहते ना तो क्या होता है इसमें ही हमारी उम्र बीत जाती। हो चुकती शहनाई मतलब और हो गई होती शहनाई बनाओ सिंगार में तो हो गई शहनाई, तो जो पुरस्कार हमारे सब रह जाते। तो बोले ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे, मालिक से यही दुआ है फटे कपड़े तो पहने पर कभी स्वर ना फटे, कभी जो हमारे सुर है वो ना फटे, फटा सुर हमें ना बख्शे। अंतिम पॉइंट हमारा काशी की प्राचीन परंपराओं के प्रति मोह, काशी का प्राचीन परंपराओं के प्रति मोह। ये पॉइंट्स आप जरा इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एक बार देख लें। अच्छा इसमें बिस्मिल्लाह खां को पक्का महल से मलाई बरक बेचने वालों का नदारत होना खलता है। अब देसी घी की कचौड़ी जलेबी में भी वह बात नहीं। अब क्या है जो समय था इस समय उन्हें कुछ जो पहले वाली बात किसी चीज में नहीं लगती थी। बिस्मिल्लाह खां का पक्का महल से मलाई बेचने वाले बर्फों का नदारत होना खलता था। और जो जैसे कि मैंने उस हलवाई का नाम बताया था कुलसुम, कुलसुम की जो कुलसुम हलवाई थे उसकी देसी घी की कचौड़ियों में भी अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही जलेबी में। उन्हें अफसोस है कि अब गायक अपने संगतकारों के प्रति आदर नहीं करते। जो गायक थे मतलब लोग उन गायक अपने संगतकारों के प्रति क्या नहीं रखते हैं, आदर। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां का जिस प्रकार का अटूट जो संबंध है उसी प्रकार उनका मुहर्रम ताजिया होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक है। समझ में आया, मतलब जैसा बोला काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां का जैसा अटूट संबंध है उसी प्रकार मुहर्रम ताजिया होली अबीर गुलाल कि गंगा जमुनी संस्कृति से भी उनका क्या है एक दूसरे के वो क्या है पूरक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने हमेशा काशी में रहने वाले दो कौमों यानी हिंदू मुस्लिम कौम बोली गई है यहाँ पे जो जात धर्म, तो मतलब दो धर्म के लोगों में हमेशा क्या भाईचारे की भावना ही सिखाई है मतलब रखी है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों में मानद उपाधियां मिली।
पद्म विभूषण सम्मान मिला। वे लगातार 80 वर्ष तक संगीत के नायक बने रहे। उन्होंने इतना लंबा समय संगीत को संपूर्णता से सीखने के लिए समर्पित कर दिया। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो बस आपको ये पॉइंट्स याद करने, इन पॉइंट्स के आधार पे आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपका, जैसे हम बोल देते हैं, अगर क्वेश्चन करते हैं, बिस्मिल्लाह खां को खुदा से क्या मांगते थे? खुदा से क्या मांगते थे? यही मांगते थे कि जो उनके स्वर हैं, स्वर कभी मतलब स्वर कभी बिगड़े नहीं, सच्चे स्वर ही निकले उनकी शहनाई से। दूसरा है जैसे कि बोला जाए कि अपने लिए या तिलिस्म गढ़ सकने का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बोला जाएगा, अपने लिए तिलिस्म गढ़ने से आशय है अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोई नया इरादा मन में उठाना या कोई नई योजना बनाना जिसका प्रभाव जादुई हो। ठीक है, तो बच्चों आज का चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को जरूर देख लें, इन पॉइंट्स को ही याद करना है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी।